ये कहानियों की बड़ी शौकीन है। इसे कहानी सुनने में नहीं बल्कि सुनाने में बड़ा इंटरेस्ट है। एक बार जंगल के सभी जानवर गाय के पास जाते हैं। अरे गाय बहन, हम सब आज बड़े बोर हो रहे थे तो सोचा तुम्हारे पास ही कोई कहानी सुनने चले। हाँ बहन, सुनाओ ना कोई अच्छी सी कहानी। अच्छा ठीक है भाइयों, सुनाती हूँ। एक सुंदर से जंगल में एक शेर रहा करता था। उसके 2 बेटे थे। एक बिल्कुल सफेद रंग का था, उसका नाम था गब्बर शेर, और दूसरे का नाम बंटी शेर। गब्बर शेर थोड़ा कम दिमाग वाला था। वो किसी की बातों में आ जाया करता था। उसी जंगल में एक बाघ भी रहा करता था। बाघ शेर और उसके दोनों बेटों से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि जंगल के जानवरों ने बाघ को छोड़कर शेर को अपना राजा बनाया था, और इसीलिए बाघ शेर से बहुत चिढ़ता था। बाघ के साथ एक चीता भी रहा करता था। वो बाघ का एक सेवक था। बाघ जो भी काम किया करता, चीता से भी उसके बारे में बातचीत किया करता था। उधर शेर अपने बेटे गब्बर से कहता है, सुनो बेटा गब्बर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जी पिताजी, यह भी कोई पूछने वाली बात है। बताओ क्या काम है? कल से मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है। तुम पास के जंगल के हकीम से कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। तुम्हें जाने में समय लग जाएगा, तो रात वहीं रुककर सुबह आ जाना। जी ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। उनकी ये बातें पेड़ के पीछे एक बाघ सुन रहा था। तभी उसे एक खुराफाती आइडिया सूझा। चीता, अब आएगा मजा। अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। राजा? लेकिन वो कैसे? बस तुम्हें अब मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी। इतना बोलकर बाघ अपने घर वापस लौट जाता है। अगले दिन जब बंटी शेर सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पिताजी को किसी ने मार डाला। ये सब देखकर बंटी शेर बड़ा ही परेशान और दुखी हो जाता है। वहीं गब्बर शेर भी अपने जंगल वापस लौट आया था और अपनी गुफा की ओर ही जा रहा था कि तभी बाघ उसे रोक लेता है और उससे कहता है, सुनो गब्बर शेर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने भाई बंटी से यह मत बताना कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। आखिर ऐसी क्या बात है बाघ? बताओ क्या हुआ? गब्बर शेर, वो ऐसा है कि रात जब चीता और मैं तुम्हारी गुफा की ओर से आ रहे थे तो बंटी ने तुम्हारे पिता को मार डाला था और जोर जोर से हंस रहा था कि अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। ये सुनकर गब्बर शेर की आंखें गुस्से से भर आती हैं और वो बाघ से बिना कुछ कहे भागता हुआ गुफा पर पहुंचता है। अपने पिता को मरा पड़े देख गब्बर बड़ा दुखी हो जाता है। देखो गब्बर भाई, पता नहीं हमारे पिताजी को किसने मार डाला। चुप हो जाओ, सफाई दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने ही पिताजी को मारा। क्या? यह तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब गब्बर बंटी के साथ लड़ने लगता है। दोनों की लड़ने की आवाजें सुनकर सभी जानवर वहीं पहुंच जाते हैं और उन दोनों को लड़ने से रोक देते हैं। दूर खड़ा बाघ ये देखकर गुस्से से भर जाता है। आखिर उसका प्लान जो चौपट हो गया था। शिट! ये सभी जानवर अभी यहाँ आने थे। इन्होंने फिर से मुझे राजा बनने से रोक दिया। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो और राजा शेर को ये क्या हो गया? यह सब इस गद्दार बंटी का ही किया धरा है। नहीं भाइयों, गब्बर झूठ बोल रहा है। मैं जब सुबह उठा तो मैंने पिताजी को मरा हुआ देखा। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। हमें बंटी पर पूरा भरोसा है, ये सब नहीं कर सकता। गब्बर, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
तभी उनमें बड़ा एक बूढ़ा गोरिल्ला बोलता है। सुनो गब्बर और बंटी बेटा, तुम्हें लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जो होना था हो गया, और जिसने भी यह किया वो आज ना तो कल पता चल ही जाएगा। अब तुम दोनों एक होकर इस जंगल के राजा बनकर जंगल का ख्याल रखो। नहीं, मैं इस गद्दार के साथ रहकर जंगल का राजा नहीं बनूंगा। मैं अब इसके साथ रहना भी नहीं चाहता। तो ठीक है गब्बर, आज से आधे जानवर तुम्हारे राज में आएंगे और आधे जानवर बंटी के राज में होंगे। तुम दोनों अलग रहो, लेकिन कभी लड़ना मत। इस तरह से वो दोनों भाई अलग हो गए और अकेले अकेले रहने लगे। लेकिन गाय बहन, क्या दोनों भाई को सच्चाई का पता ही नहीं चला? रुको भालू, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अच्छा तो गाय बहन, फिर आगे क्या हुआ? ये बात चीता को बहुत दुखी कर रही थी कि एक तो बाघ ने शेर को मार डाला और वो दोनों भाई भी अब अलग रहने लगे। सुनो बाघ, तुमने जो किया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, और अब वो दोनों भाई भी अलग हैं। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उन्हें सब जाकर सच सच बताता हूँ। तुम पागल हो गए हो चीता? अगर तुमने उन्हें बता दिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैंने तुम्हारे साथ रहकर गलत किया, मैंने गलती की है, और अगर अब मुझे उसकी सजा भी मिले तो मैं अपनी सजा से पीछे नहीं हटूंगा बाघ। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाओ। तब चीता गब्बर शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। लेकिन बाघ जंगल छोड़कर नहीं भागा, बल्कि उनसे मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उधर चीता गब्बर शेर के पास पहुंचा और बोला, सुनो महाराज गब्बर, मैं आज तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई चीता? महाराज, उस दिन बाघ ने तुम्हारे जाने की खबर सुनी तो बाघ ने उस रात तुम्हारे पिता को मारने का प्लान बनाया, और रात होने पर मुझे अपने साथ लेकर गुफा पर पहुंचा। तुम्हारा भाई उस समय गुफा में सो रहा था, तो बाघ ने चुपके से जाकर तुम्हारे पिता को मार डाला और वहां से भाग निकला। अब देखो चीता, जब कल गब्बर जंगल वापस लौटेगा तो मैं उसे गुफा से पहुंचने से पहले ही बंटी के खिलाफ भड़का दूंगा, और शेर की मौत का भी बंटी पर ही इल्जाम लगा दूंगा, और फिर बेचारा गब्बर जाकर अपने बेकसूर भाई को मार डालेगा। और फिर गब्बर से तो अकेला मैं ही निपट लूंगा, और फिर गब्बर को भी मारकर खुद ही जंगल का राजा बनूंगा। ये सुनकर गब्बर के माथे से पसीने निकल आते हैं। तो मतलब तुमने और बाघ ने मिलकर मेरे पिता को मारा था, और मैं अपने भाई से अलग हो बैठा। तब गब्बर चीता को लेकर बंटी के पास पहुंचा और बंटी को पूरी बात बताई। सुनो महाराज, मैंने गलती की है। अगर तुम मुझे सजा भी देना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। तुमने गलती तो की है चीता, लेकिन तुमने हमें सच्चाई बताई, तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब मैं उस बाघ को कच्चा चबा जाऊंगा। तब वो दोनों उस बाघ के पास पहुंचे और उसे बिना कुछ कहे ही उसे जान से मार डालते हैं, और सभी जानवरों को बुलाकर उसकी पूरी सच्चाई बता देते हैं। उसके बाद से दोनों भाई और सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो भालू, अब ये कहानी पूरी हो गई। क्या बात है गाय बहन, आज तो मजा ही आ गया। ये कहानी तुमने किससे सुनी? ये कहानी नहीं थी भालू, ये अब से कुछ साल पहले सन 1992 की हमारे यहाँ की जंगल की बात थी। ये मुझे सब मेरे दादा ने बताई थी। तो ये सब हमारे ही जंगल में हुआ था? हाँ भालू, ये सब हमारे ही जंगल में हुआ था। जाओ अब तुम, मुझे भी कुछ काम करना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस गाय और इस तरह की